हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का वीलिंगो इंग्लिश क्लासेस में। मेरा नाम है राजा सिंह। लेकर आया हूं नाउन सीरीज का नेक्स्ट वीडियो जिसका नाम है नाउन एंड द केस। दोस्तों, इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, इसकी पूरी डिटेल बता देता हूं। मैंने इससे पहले आपको 4 वीडियोस दी थी, वो नाउन एंड द नंबर की थी। आशा करता हूँ आप लोगों ने अच्छी तरह से किया होगा। आज लेकर आया हूँ इस वीडियो को, जरा देखते हैं और समझते हैं इस चीज़ को। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो केस है ना, इस केस से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से करिएगा इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं नाउन एंड द केस को समझता हूं। तो सबसे पहले मैं केस के बारे में जानता हूं। सबसे पहले समझते हैं केस क्या होता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं कि केस होता क्या है। शोज अ नाउन एंड अ प्रोनाउंस रिलेशनशिप विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो दोस्तों देखिए, यहां पर केस की डेफिनेशन है, केस शोज अ नाउन अ प्रोनाउंस रिलेशनशिप विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। केस एक ऐसा होता है, एक ऐसा शब्द है, क्या है ये, नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को बताता है दूसरे शब्दों के साथ। तो हम यहां पर ये डेफिनेशन हो गई। अब जानते हैं कि इसके काइंड्स क्या होते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं इसके काइंड्स के बारे में बताना चाहूंगा आपको कि इसके काइंड्स क्या होते हैं। तो काइंड्स ऑफ केस के बारे में समझिए। सबसे पहला, इसके 4 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं? 4 काइंड्स होते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको फर्स्ट काइंड। तो यहां पर है सब्जेक्टिव केस। इसको मैं नॉमिनेटिव केस के नाम से भी जानता हूं। नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, या इसे कह सकते हैं आप नॉमिनेटिव केस। दूसरा देखिए ऑब्जेक्टिव केस, या मैं आपको इसको कह सकता हूं एक्यूजेटिव केस। थर्ड है मेरा पॉजेसिव केस, या इसको मैं जान सकता हूं जेनिटिव केस। नेक्स्ट है वोकेटिव केस, या इसको कह सकते हैं हम नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, मैंने काइंड्स ऑफ केस बताए। इनको 4 काइंड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जो केस होते हैं हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो केस है उसे बोलते हैं सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। दूसरा केस है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस। थर्ड है पॉजेसिव या जेनिटिव केस। नेक्स्ट है लास्ट वोकेटिव या नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस केस। बात समझ में आ गई? तो मैंने ये 4 आपको काइंड्स बताए। अब मैं इनकी थोड़ा सा आपको हिंदी बता देता हूं, जिससे आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक। इसका मतलब होता है ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस का मतलब होता है हिंदी में कर्म कारक। पॉजेसिव केस या जेनिटिव केस का मतलब होता है अधिकार कारक। वोकेटिव केस या नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस का मतलब होता है हिंदी में संबोधन कारक। मेरे दोस्तों, मैंने ये 4 बता दिए, कर्ता कारक, कर्म कारक, अधिकार कारक और संबोधन कारक। जैसा कि आप लोगों को कारक दिखाई दे रहा होगा, जिससे मैं आपको बताता हूं केस का मतलब ही कारक होता है। केस का मतलब क्या होता है हिंदी में? कारक होता है, इसलिए सभी में कारक आया है। अब इसको समझते हैं कि सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस क्या काम करता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या काम करता है, पॉजेसिव केस क्या काम करता है और वोकेटिव केस क्या होता है। इनको जरा समझते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स बताना चाहता हूं। वैसे आपको मैं शॉर्ट में इस चीज बताता हूं। ये जो सब्जेक्ट केस है ना, जो सब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्ट होता है किसी भी वर्ब का,
सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होता है जिसे सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। दूसरा नाम इसका नॉमिनेटिव केस भी है। ऐसे ही ये ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पजेसिव केस क्या होता है। पजेसिव केस का मतलब होता है किसी पर पजेशन दिखाना, किसी पर पजेशन दिखाना। अगर हम बात करें पजेसिव केस की तो यह पजेसिव केस दो तरीके का होता है। एक तो होता है पजेसिव प्रोनाउन और एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव। एक होता है पजेसिव प्रोनाउन, एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव। ये दो तरीके का होता है पजेसिव केस। बात क्लियर है? और यहां पर पजेसिव केस का मतलब होता है पजेशन दिखाना, किसी पर अधिकार जमाना, इसलिए इसे अधिकार कारक कहते हैं। अब बात करते हैं वोकेटिव केस और नॉमिनेटिव केस क्या होता है। तो देखो नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस क्या होता है? संबोधन। जब किसी को संबोधित करते हैं हम लोग, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स में आपको समझाया, अभी मैं यहां पर एग्जांपल्स दूंगा, इसे छोड़ दीजिए, यहां पर एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। तो देखिए यहां पर मैं एग्जांपल्स देता हूं कुछ। पहला एग्जांपल देखिए, रोहन हेल्प्ड सोहन। दूसरा देखिए, सुनीता कॉल्ड द सर्वेंट। सुनीता कॉल्ड द सर्वेंट। तीसरा देखिए, सोनू वेंट टू मोहन्स हाउस। नेक्स्ट देखिए, कम हियर राजू, कम हियर राजू। तो ये मैंने 4 सेंटेंसेस आपको दिए बच्चों। अब यहां पर मैं 4 सेंटेंसेस के माध्यम से ये सारी चीजों को क्लियर करूंगा जिससे आपको समझ में आएगा। देखिए पहला सेंटेंस है रोहन हेल्प्ड सोहन। तो जो सब्जेक्टिव केस होता है ना, किसी भी वर्ब का सब्जेक्टिव केस होता है, किसी भी वर्ब का सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्टिव केस कहलाता है। तो यहां पर देखिए ये वाला क्या है? वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या है? रोहन है, तो ये सब्जेक्टिव केस है। ये क्या है? सब्जेक्टिव केस है। जैसे मैं कहूं आई हेल्प्ड मोहन, तो आई कौन हो गया? सब्जेक्टिव केस हो गया। अब मैंने किसकी हेल्प करी? सोहन की, मोहन की या किसी अदर की, तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो कहने का मतलब यहां पर रोहन एक सब्जेक्ट है और हेल्प किसकी की गई है? सोहन की गई है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। कहने का मतलब ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। बात क्लियर है? दूसरे में देखिए, सुनीता कॉल्ड द सर्वेंट। अब ये मेरी वर्ब है, वर्ब से पहले जो आया है वो सब्जेक्ट होगा, यानी सब्जेक्टिव केस है, जैसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। और वर्ब के बाद जो आया है वो ऑब्जेक्ट है, जैसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता हो, हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अगर मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं, देखिए जरा, सोनू वेंट टू दिल्ली। अब इस सेंटेंस को देखिए, आप लोगों ने कहा कि सर वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट है। तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट तो हो सकता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट तो हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो। अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कैसे होगा? अगर आपका रिप्लाई ऑब्जेक्ट के लिए, अगर आपका रिप्लाई व्हाट और हुम से निकलता है, व्हाट या हुम से निकलता है, तो ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए यहां पर रोहन हेल्प्ड हुम, रोहन ने किसकी सहायता की? तो सोहन की, ऑब्जेक्ट मिल गया। सुनीता कॉल्ड हुम, सुनीता ने किसको बुलाया? सर्वेंट को बुलाया, तो यहां पर ऑब्जेक्ट मिल गया। अब जरा इस सेंटेंस को देखिए, सोनू वेंट टू दिल्ली,
सोनू वेंट व्हाट, सोनू गया क्या, कोई मिला आंसर, नहीं मिला। दूसरा देखिए, सोनू वेंट टू या वेंट हुम, सोनू गया किसे, किसका, किसकी, कुछ मिला आंसर, नहीं मिला। यानी कुछ अटपटा सा आंसर मिल रहा है हमें। तो हमारा सीधा सा आंसर नहीं मिलता है ना, व्हाट और हुम से रिप्लाई नहीं मिलता तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो मेरे बच्चों ये तो वर्ब है नो डाउट, और वर्ब ये है और सब्जेक्ट ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो दिल्ली है ना, ये मेरा एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि सोनू गया कहां, तो वेयर का रिप्लाई मिल रहा है। किसका मिल रहा है? वेयर का रिप्लाई मिल रहा है, ना कि हुम का रिप्लाई मिल रहा है, ना व्हाट का रिप्लाई मिल रहा, वेयर का रिप्लाई मिल रहा है। इसलिए यहां पर जो वेयर से रिप्लाई मिलेगा ना मेरे बच्चों, वेयर से रिप्लाई मिलेगा, कभी भी वेयर से रिप्लाई मिले तो समझ लेना एडवर्ब है। और एडवर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, एडवर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, इस बात को आप याद रखिए। बात समझ में आई? एडजेक्टिव भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, एडवर्ब भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। केवल ऑब्जेक्ट बन सकते हैं तो नाउन या प्रोनाउन, सब्जेक्ट बन सकते हैं नाउन या प्रोनाउन। इसके अलावा किसी को मतलब नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट बने या सब्जेक्ट बने। बात क्लियर है? तो वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं, बस और कुछ नहीं हो सकता। आप यहां पर आइए, सोनू वेंट टू मोहन्स हाउस, सोनू वेंट टू मोहन्स हाउस। अब यहां पर देखिए, सोनू मेरा सब्जेक्ट है, वेंट मेरा वर्ब है। अब देखिए यहां पर ये नाउन है और मेरे बच्चों ये भी नाउन है, लेकिन क्या है, दो नाउन में पोजेशन दिखाई दे रहा है, दो नाउन में एक रिलेशन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? रिलेशन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? रिलेशन का ओनरशिप दिखाई दे रही है। किसका? अधिकार, अधिकार। इसका मतलब होता है दो कामों में काम करता है ये, एक तो होता है रिलेशन और एक होता है ओनरशिप। तो रिलेशनशिप और ओनरशिप, संबंध और अधिकार। तो यहां पर देखिए, यहां पर अधिकार है, ये मोहन है और ये हाउस है, तो मोहन भी नाउन है और हाउस भी नाउन है। और यहां पर इसका अधिकार दिखाने वाला काम क्या कर रहा है, जिसे हम कहते हैं एपोस्ट्रोफे, इसे कहते हैं एपोस्ट्रोफे। एपोस्ट्रोफे, ये जो एपोस्ट्रोफे एस होता है, ये दोनों नाउन के बीच में एक रिलेशन या एक ओनरशिप चीज दिखाता है, अधिकार दिखाता है या संबंध दिखाता है। दो ही काम करता है ये, या तो अधिकार दिखाएगा या संबंध दिखाएगा। तो यहां पर ये अधिकार दिखा रहा है, संबंध नहीं दिखा रहा है। अब संबंध कैसे दिखाता? मोहन्स फ्रेंड, मोहन्स फादर, मोहन्स सिस्टर, मोहन्स ब्रदर, यहां पर ये संबंध दिखा रहा है। अगर मैं कहूं मोहन्स हाउस, मोहन्स पेन, मोहन्स क्लास, मोहन्स बैग, यहां पर ये अधिकार जमा रहा है, क्योंकि अधिकार है ना, मोहन का बैग, मोहन की कार, है ना, तो ये यहां पर अधिकार है। मैं कहूं मोहन्स फादर, मोहन के पापा, तो यहां पर ये संबंध है। मोहन्स ब्रदर, मोहन का भाई, यहां पर ये संबंध है। अब मैं कहता हूं मोहन्स मार्कर, तो यहां पर ये उसका संबंध नहीं है, अधिकार है, क्योंकि मोहन का मार्कर। तो कोई यहां पर अधिकार और संबंध दोनों चीजें आ सकती हैं। तो यहां पर ये कौन सा हो गया मेरा? ये तो हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव केस, ये हो गया सब्जेक्टिव केस, ऐसे ये हो गया सब्जेक्टिव केस, सर्वेंट हो गया ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए, सोनू हो गया सब्जेक्टिव केस। अब यहां पर मोहन्स हाउस हो गया मेरा पजेसिव केस, क्योंकि पजेसिव पजेशन से बना है, और पजेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप या ओनरशिप, अधिकार या संबंध। बात क्लियर है? तो यहां पर ही हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, कम हियर राजू, यहां आओ राजू, गो देयर मोहन, वहां चले जाओ। बात समझ में आ रहा है? तो कम हियर, गो देयर, सिट डाउन राजू, बात समझ में आ रही है? गेट आउट मोहन, गेट आउट सोहन, गेट आउट सोनू, ये यहां पर जितने भी दिखाए जा रहे हैं, तो ये मेरा क्या है? ये मेरा वोकेटिव केस है। कौन सा केस है? वोकेटिव केस है।
अब यहां पर अगर मैं इस तरीके से और कहूं इसको, जैसे मैंने कहा आपसे आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हो, क्या आप जा रहे हो, और मैंने ऐसा सेंटेंस बोल दिया तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर मैंने आपसे ये कह दिया आर यू गोइंग मोहन, आर यू गोइंग सोहन, आर यू गोइंग सोनू, आर यू गोइंग रेखा, आर यू गोइंग, तो जितने भी नाम अगर आप लगाते हो तो वहां पर ये वोकेटिव केस बनता है। किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ अगर हम ये चीज लगा देते हैं तो वोकेटिव केस बन जाता है। जैसे मैंने कहा आर यू गोइंग मोनू, क्या मतलब हुआ? आप जा रहे हो मोनू, है ना, बोलते ना आप जा रहे हो मोनू, आप जा रहे हो, तो हम यहां पे इससे सेंटेंस को बोल सकते हैं। मैंने आपसे कहा आदू, अमन, रेनू, सुलेखा, रेखा, अब इनके लिए बोला, मैंने बोला आर यू स्टडिंग अमन, क्या आप पढ़ रहे हो अमन, आर यू सिटिंग अमन, क्या आप बैठे हो अमन। तो इस तरीके से सेंटेंसेस में तो वोकेटिव केस होता है। तो मैंने आशा करता हूं मैंने सारे केसेस आपको अच्छी तरह से समझाए होंगे। यहां पर ये मेरा सब्जेक्ट यानी सब्जेक्टिव केस, ये मेरा ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव केस, ये मेरा पोजीशन दिखाने का काम करता है, और ये वोकेटिव केस होता है, किसी को इंडिकेट करता है। तो इसलिए हम यहां पर वोकेटिव केस को या नॉमिनेट करता है किसी चीज को, जैसे नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस कहते हैं। बात क्लियर है? तो चलिए ये सेंटेंस को हम कर लिया। अब इसके थोड़ी चीजों को लेकर आगे चलता हूं और देखते हैं आगे। तो देखिए यहां पर आते हैं पजेसिव केस। पजेसिव केस, तो पजेसिव बना है मेरा पजेशन से, पजेशन से, किससे बना है? पजेशन से। और पजेसिव को दो भाग में डिवाइड कर सकता हूं मैं। पजेसिव का मतलब होता है रिलेशनशिप और ओनरशिप, रिलेशनशिप और ओनरशिप। अब रिलेशनशिप का मतलब क्या है? संबंध, संबंध दिखाना। ओनरशिप का मतलब होता है अधिकार दिखाना। इसका मतलब होता है संबंध दिखाना, इसका मतलब होता है अधिकार दिखाना। बात क्लियर है? अब यहां पर समझते हैं कि संबंध और अधिकार किस तरीके से बात है। तो देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं कि केस जो काम करता है ना, वो केस काम क्या करता है? केस काम करता है तीन। पहला देखिए, केस जब काम करेगा तो यहां पर पहला काम करेगा एपस्ट्रॉफी, एपस्ट्रॉफी दिखाएगा, एपस्ट्रॉफी एस, एपस्ट्रॉफी एस। दूसरा काम करेगा एपस्ट्रॉफी दिखाएगा। एक तो होता है एपस्ट्रॉफी एस और दूसरा होता है एपस्ट्रॉफी, एंड तीसरा है ओ। अब यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एपस्ट्रॉफी एस क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एपस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है, यहां देखिए एपस्ट्रॉफी एस का मतलब क्या होता है? एपस्ट्रॉफी एस के तीन हिंदी मीनिंग होते हैं, का, की, के। एपस्ट्रॉफी एस के तीन मीनिंग होते हैं हिंदी में, जिसे कहते हैं का, की, के। ऐसे ही ऑफ होता है, इसके भी मीनिंग होते हैं का, की, के। अब जब दोनों सेम होते हैं तो इनका मतलब क्या होता है? तो इनका मतलब ही समझने के लिए इस चीज को समझाया जा रहा है। तो देखिए एपस्ट्रॉफी एस किस पर लगता है? तो एपस्ट्रॉफी एस में बताना चाहता हूं कि ये लिविंग थिंग के लिए लगता है। किस पर लगता है? लिविंग थिंग। और ये लगता है ऑफ जो है नॉन लिविंग थिंग। ऑफ नॉन लिविंग थिंग से बनाया जा सकता है और लिविंग दोनों से बनाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है
कि एपोस्ट्रोफे एस केवल लिविंग थिंग के साथ यूज किया जा सकता है और ऑफ जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ यूज किया जा सकता है। इसका भी मतलब होता है का, की और के। बस आपको समझना है कि जो ऑफ होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ यूज किया जा सकता है, लेकिन एपोस्ट्रोफे हमेशा लिविंग के साथ ही यूज किया जाएगा। लेकिन अब ये रह गया एपोस्ट्रोफे, ये एपोस्ट्रोफे एस था, अब रह गया एपोस्ट्रोफे। तो इसको बाद में समझेंगे कि इसको कहां यूज किया जा सकता है। पहले इनके एग्जांपल्स देखिए, मैं यहां पर समझाना चाहूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं आपसे यह कहूं रोहन है और मैंने कहा हाउस है, तो अगर मैं कहूं रोहन हाउस, रोहन घर, आपको हिंदी मीनिंग भी अटपटा लग रहा होगा। ये यहां पर रोहन हाउस नहीं हो सकता, क्योंकि रोहन और हाउस के बीच में एक अधिकार दिखाना है, एक पोजेशन दिखाना है, और उस पोजेशन को दिखाने के लिए अब यहां पर रोहन लिविंग है। क्या है? लिविंग है। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, रोहन्स हाउस। क्या कर सकता हूं? रोहन्स हाउस। तो यहां पे बन गया रोहन का घर। अगर मैं आपसे कहूं सोहन फादर, सोहन फादर, अब देखो अजीब सा लगा हुआ यहां पर, तो यहां पर आप इसको पोजेशन दिखाएंगे, यहां पर रिलेशन दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? अधिक संबंध दिखाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो? सोहन्स फादर, सोहन के पापा, रोहन का घर। अब देखिए यहां पर अगर मैंने तुमसे कहा रेनू, रेनूज टेबल, रेनू की टेबल, तो यहां पर का, की, के और की, तो यहां पर तीनों मतलब आपको समझ में आ गए। कहने का मतलब ये सभी लिविंग है। अरे हाँ है ना, सभी ये लिविंग है। तो इनके साथ कोई भी पोजेशन या अधिकार, यानी पोजेशन का मतलब होता है अधिकार या रिलेशनशिप, तो दो तीनों में यहां पे देखिए अधिकार है, यहां पे रिलेशन है, यहां पे अधिकार है। क्योंकि ये फादर है, यहां पे रिलेशन दिखा रहा है, यहां पर ये हाउस है, ये अधिकार दिखा रहा है, ऐसे ये रेनू है, यहां पे अधिकार दिखा रहा है। बात क्लियर है? अगर मैं ऐसे कहूं, देखिए मैं इसको इरेज करता हूं, देखिए अगर मैं ऐसे कहता हूं, मैंने आपसे कहा टेबल, टेबल्स लेग्स, ये कह दिया टेबल्स लेग्स। अगर मैंने कह दिया मार्कर्स इंक, अब देखिए ये टेबल और मार्कर है, दोनों नॉन लिविंग है, दोनों नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग के लिए मैंने बताया था कि कभी एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता है। अब मैंने कहा टेबल की पैड, मार्कर की स्याही, तो ये सेंटेंस अगर ऐसा होगा तो गलत हो जाएगा। तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? बाद वाले शब्द को उठाकर पहले लेकर आइए, बाद वाले शब्द को पहले लेकर आइए, तो यहां पर बनेगा लेग्स ऑफ द टेबल, लेग्स ऑफ द टेबल, ये सही है। इसको लेकर आइए इंक ऑफ द मार्कर, इंक ऑफ द मार्कर। यहां पर ये मार्कर इंक नहीं होगा, इंक ऑफ द मार्कर होगा। यहां पर टेबल्स लेग नहीं होगा, लेग्स ऑफ द टेबल होगा। बात क्लियर है? तो यहां पर नॉन लिविंग थिंग के लिए और लिविंग थिंग के लिए मैंने बता दिया। अगर मैं बात करूं आपसे, अगर इस सेंटेंस को मैं इनको इस तरीके से भी लिख सकता था, द हाउस ऑफ रोहन, द फादर ऑफ सोहन, टेबल, द टेबल ऑफ रेन्यू, मैं इनको भी लिख सकता था ऑफ से, क्योंकि ऑफ जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। अब देखिए ये एपोस्ट्रोफी, अब मान लीजिए आपको मैंने लिखा
गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, स्टूडेंट्स क्लास। अब मेरे बच्चों देखिए ये तीन सेंटेंस, तीन वर्ड्स मैंने लिखे, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, स्टूडेंट्स क्लास। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये प्लूरल है, पहले से ही प्लूरल है। अगर मैं आपसे कहूं बॉयज, बॉय ऐसे लिख देता हूं मैं, अगर मैं आपको ऐसे लिख दूं बॉयज हॉस्टल, तो एक बच्चे, एक लड़के का हॉस्टल होता है क्या? हॉस्टल जो होता है वो एक लड़के का होता है क्या? नहीं, वो बहुत सारे लड़कों का हॉस्टल होता है। अगर मैं कहूं गर्ल्स, ऐसे लिखूं GIRLS, गर्ल्स हॉस्टल, तो क्या एक लड़की हॉस्टल में रहती है? तो कहने का मतलब है ये प्लूरल ऑलरेडी बनाए जाते हैं, ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। तो जब भी कभी भी इस तरीके के होंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये तीनों वर्ड्स गलत हैं, कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, और स्टूडेंट्स ऐसे नहीं लिखा जाएगा। इनको कैसे लिखेंगे? इनको ऐसे लिखेंगे, देखिए इनको लिखेंगे, सबसे पहले इसको लेते हैं। तो यहां पर लिखा गर्ल्स, यहां पर लिखा गर्ल्स, गर्ल्स लिख लिया। अब इसके बाद ये प्लूरल है, अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है? हॉस्टल लिखना है। तो क्या करेंगे? खाली एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे, खाली एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। अब यहां पे लिख देंगे हॉस्टल। ऐसे ही मैंने कहा बॉयज, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे खाली, यहां पर ऐसे नहीं लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे हॉस्टल। ऐसे ही मैंने कह दिया स्टूडेंट्स क्लास, अब यहां पर एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और क्लास लगा देंगे, स्टूडेंट्स क्लास। तो बच्चों जिसका प्लूरल है तो वो उसके साथ एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं, देखिए मैं यहां से इसे रेज करता हूं, अगर मैं आपसे यह कहूं, मान लीजिए मैंने कहा मेंस कार, सही है क्योंकि मेन है सिंगुलर और एपोस्ट्रोफी लग गया, क्लियर। अगर मैं आपसे यह कहूं मेन, अब मैंने आपको बताया था कि प्लूरल होते हैं तो उस पर एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, खाली एस नहीं लगाते। तो मेरे बच्चों प्लूरल जरूर बना, मेन का MEN बना, लेकिन इसमें एस कहां है? जिन सेंटेंस के शब्द में अगर कोई प्लूरल एस लगाकर बनना है या ES लगाकर बनना है, एस या ES लगाकर कोई शब्द बनना है तो उस पर खाली एपोस्ट्रोफी आएगा। लेकिन प्लूरल बनना है और उस पर एंड में एस या एस नहीं है तो उस पर खाली एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, एपोस्ट्रोफी एस आएगा। जैसे देखो मैन है, मैन से मैंने बनाया प्लूरल, तो इसमें क्या कहूंगा मैं? मेंस कार, यानी बहुत आदमियों की कार है। ये सिंगुलर था, ये प्लूरल है। ऐसे ही मैंने कहा वुमेन, विमेन, अब यहां पर एस तो नहीं है प्लूरल बनाने पर, तो मैंने कहा दिया हाउस, विमेन। अब यहां पर देखिए एस नहीं है इसलिए एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, हाउस। बात क्लियर है? तो इसलिए ऐसी चीजें हम बनाते समझते हैं कि जिस सेंटेंस का प्लूरल बनाने में एस या ES लगे और उसको हम एक पोजीशन में यूज करें, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, खाली एपोस्ट्रोफी लगेगा। लेकिन अगर किसी शब्द का प्लूरल बनाया जाए और उसमें एस ना लगे तो उसमें हमेशा एपोस्ट्रोफी एस आता है। बात क्लियर है? तो यहां पर मैंने आप चीजों को ये समझा दिया आप लोगों को। और तो देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, अब उससे समझेंगे कि हम लोगों को ऐसे किस तरीके से हमारा डाउट क्लियर होगा। तो चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए तो देखिए एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल्स है मोहन्स आईज रिफ्लेक्ट अ होप फॉर अ बेटर फ्यूचर इन माइक्रोसॉफ्ट। तो यहां पर सेंटेंस में देखिए पहले क्या है, मोहन्स आईज दे रखा है। मेरे बच्चों यहां पर मोहन सिंगुलर है, क्या है? मोहन सिंगुलर है और यहां पर मोहन के साथ एस लगा हुआ है, फिर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, जो कि ये गलत है। मोहन की आंखें, तो यहां पर आएगा मोहन, ऐसे इस तरीके से एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, मोहन्स आईज ऐसे नहीं लगेगा, एस के बाद एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा,
मोहन के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। तो यहां पर ये सेंटेंस सही हो गया, मोहन्स आईज रिफ्लेक्ट अ होप फॉर अ बेटर फ्यूचर इन अ माइक्रोसॉफ्ट। बात क्लियर है। दूसरा देखिए, द मिनिस्टर स्पीच हैज बीन रिपोर्टेड टू द न्यूज़पेपर। अब यहां पर देखिए किसकी स्पीच थी, स्पीच एक नाउन है, क्या है, नाउन है, और मिनिस्टर भी नाउन है। इन दोनों के बीच में पोजेशन दिखाना है, इन दोनों के बीच में पोजेशन दिखाना है, और पोजेशन बच्चों क्या दिखाता है, यहां पर एपोस्ट्रोफी एस। तो क्या बनेगा, द मिनिस्टर्स, यहां पर एपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा। मैं दोबारा लिख देता हूं आप लोगों को, जरा देखिएगा, आपकी समझ में आएगा। मिनिस्टर्स ऐसे लग जाएगा, द मिनिस्टर्स एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, स्पीच हैज बीन रिपोर्टेड टू द न्यूज़पेपर। अब सेंटेंस ठीक है। थर्ड देखिए, डॉक्टर सजेस्टेड हिम टू ड्रिंक काउज मिल्क। अब एक बात बताइए, जो काउज मिल्क है क्या ये सही है? एक गाय का ही दूध होता है, एक गाय दूध देती है क्या? यानी जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया, केवल एक गाय के दूध को सजेस्ट किया? नहीं, कोई सी भी गाय का दूध हो सकता है। तो यहां पर ये गलत है, ऐसे नहीं आना है, आपको लिखना है काउज, और यहां पर एस आया है। मैंने आपको बताया था कि जो नाउन एस से मिलकर बनते हैं प्लूरल, एस या एस से मिलकर बनते हैं प्लूरल, उनमें एपोस्ट्रोफे एस नहीं आता, खाली एपोस्ट्रोफे आता है। तो काउज, यहां पर खाली एपोस्ट्रोफे आ जाएगा, काउज मिल्क। सेंटेंस ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द टेबल्स लेग्स। अब देखिए लेग्स नाउन है नो डाउट, लेकिन टेबल भी नाउन है। अब ये लिविंग है नॉन लिविंग है? टेबल एक नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए कभी भी एपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं किया जाता। तो यहां पर ये गलत हो जाएगा। इस सेंटेंस को करेंगे, द लेग्स ऑफ द टेबल, द लेग्स ऑफ द टेबल हैव बीन elaborately carved। सेंटेंस को इस तरीके से बनेंगे, द लेग्स ऑफ द टेबल हैव बीन elaborately carved। नेक्स्ट देखिए, द बिल्डिंग्स रूफ। फिर वही बात, अब बिल्डिंग क्या होता है, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता। तो यहां पर बिल्डिंग की छत ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको काटेंगे, क्या लिखेंगे, द रूफ of the building, the roof of the building needs repairing otherwise it may fall down। बात समझ में आ गई? क्या मतलब है, इसको जो छत है बिल्डिंग की उसको जरूरत है रिपेयर करवाने की, अदरवाइज क्या होगा, वो गिर जाएगी, अदरवाइज वो गिर सकती है। नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज ऑन हॉलीवीन नाइट्स। हॉलीवीन नाइट्स होता है जो भूतिया रात होती है ना, भूतिया रात की कहानी जो सुनाते हैं हम लोग, भूतों की जो कहानी सुनाते हैं जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं कि कोई मर गया, उसको गाड़ दिया, फिर वो कब्र में से निकाल लिया। तो इस तरीके की जो स्टोरी सुनाते हैं ना, उन्हें हॉलोवीन नाइट्स कहते हैं। बात क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पर कहते हैं घोस्ट स्टोरी। अब यहां पर घोस्ट है लेकिन स्टोरी है, तो यहां पर क्या आएगा, भूतों की कहानी, भूतों की कहानी। तो घोस्ट बनेगा, एस बनेगा, और यहां पे स्टोरीज बनेगी। तो यहां पर क्या बनेगा, अब प्लूरल बना एस लगा के, तो खाली आपको क्या लगाना है, एपोस्ट्रोफी लगाना है, क्योंकि घोस्ट एस लगा दिया तो आपको फिर दोबारा एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, खाली आपको एपोस्ट्रोफी लगाना है। तो यहां पर एक केवल आप एपोस्ट्रोफी लगा दीजिए, तो यहां पर ये घोस्ट स्टोरीज बन जाएगा। क्लियर हुआ? देखिए नेक्स्ट देखिए, द चिल्ड्रंस डॉग, बच्चों के कुत्ते। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, चिल्ड्रन तो ऑलरेडी क्या है, मेरा प्लूरल है, चिल्ड्रन तो ऑलरेडी प्लूरल है, तो इसको प्लूरल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और इसलिए इसको पोजेशन दिखाना है, नाउन का पोजेशन दिखाना है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस एस को हटा दीजिए और एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए। चिल्ड्रंस डॉग स्लेप्ट क्वाइटली इन देयर अंकल्स हाउस। अब देखिए यहां पर अंकल्स हाउस, ठीक है, अंकल और ये दोनों नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, और दोनों पर पोजेशन है, दोनों पर पोजेशन है। यहां पर ये अंकल्स हाउस आएगा। क्लियर हुआ? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अ स्टूडेंट ऑफ मेंस कॉलेज
हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन द स्टेट। अब देखिए सेंटेंस में क्या है, द स्टूडेंट ऑफ मेंस। यहां पर मैंने आपको बताया है कि MEN ऑलरेडी प्लूरल है। क्या है? ऑलरेडी प्लूरल बना हुआ है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर ये एस लगाकर एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है जो गलत है, तो इसको काटकर आप लोग क्या कर दोगे, अब यहां पर मेन MEN और उसके बाद में लगा देंगे एपोस्ट्रोफी एस। तो ये सेंटेंस बनेगा अ स्टूडेंट ऑफ मेंस कॉलेज। क्या बनेगा? मेंस कॉलेज हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन द स्टेट। तो मैंने बच्चों आपको ये एग्जांपल्स के थ्रू इन चीजों को डिटेल में समझा दिया है, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे इस तरीके से लिविंग और नॉन लिविंग पर किस तरीके से एपोस्ट्रोफी और एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है और किस तरीके से ऑफ का प्रयोग किया जाता है, तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो मैंने आप लोगों को ये चीजें समझा दी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और फैला दो जितना फैला जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।